वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आज ये सॉल्व करेंगे एडिक्वेटिक बेस्ड एक रीजनिंग के पेपर को जिसे टेक्स्ट बुक ने अपलोड किया है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मैंने खोल के रखा हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। तो इसमें पूछा गया है कितने सारे ट्राइंगल है, तो काउंट कर लेंगे। अगर ये 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, टोटल 7 हो गए। ओह, 7। नेक्स्ट, अब इसमें बोला है कौन सा लेटर हमें चूज़ करेगा। तो मान लीजिए पहला अगर भरेंगे तो ये हो जाएगा M फिर N, फिर अगला M है, तो ये M बन रहा है। फिर से M, यहाँ दोनों लास्ट में दोनों M होना चाहिए था, बट यहाँ पे शायद फिर सेकंड वाला, तो ये बन रहा है एक्चुअली M, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला हमें इसमें निकालना है। तो लॉजिक देखते हैं पहले, जो डायरेक्टली दिख रहा है M से Q 4 का गैप, Q से W 4 का गैप, MQUY Y से फिर C, फिर ये पूरा 4 का गैप सही है। अगला देखते हैं N है, Q 2 घटा, Q से N से L, मैं कैलकुलेट सही कर रहा हूँ, गलत रहता है। 2 घटा L से 2 घटा J से 2 घटा H, और यहाँ पे I है तो यही वाला गलत है। अगला बोला गया है एक फैमिली में M डॉटर है N की, तो बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। ये N, ये M, ये डॉटर है। ठीक है, N इज़ अ सिस्टर ऑफ O की सिस्टर है N। हु इज़ ब्रदर ऑफ P, और ये P का ब्रदर है। तो पूछा गया हाउ इज़ M रिलेटेड टू P, तो जो M है कैसे जुड़ा हुआ है, भतीजा लगेगा, मतलब नीश। 1 4, ये बहुत नॉर्मल है, ये 9 का। ठीक है, 7 और 3 से 58, 6 और इससे ये स्क्वायर जो रहा है, 7 का स्क्वायर 39, 39 और 58, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 40, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 26। ठीक है, तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, बोला मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 6, तो 6 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ चला देते हैं इसको। ठीक है, 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ चला दीजिए। फाइनली 3 किलोमीटर वेस्ट, तो 3 किलोमीटर वेस्ट चल गया। ठीक है, इधर पे आ गया। तो हाउ फार इज़ फ्रॉम पॉइंट ए, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछी गई है ये निकालने का। तो यहाँ से ये तो 4 हो गया, और ये पूरा 6 था, यहाँ से 3 गया, तो ये भी 3 हो गया, तो एक ट्राइंगल बन गया ऐसे। बेसिकली ये 4 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, ये थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ, बहुत मोटा लग रहा है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए देखते आगे। इंस्क्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए है, वैक्सीनेशन इम्यूनिटी के लिए है ना। ACE BDF
ए से बी एक, सी से डी सब एक एक जा रहा है, तो जी से क्या जाएगा एच, आई से जे और के से एल, तो 9वां नंबर। इसमें से एक नंबर जो है फैक्टोरियल सीरीज मैच नहीं कर रहा, तो ये हमें बताना है कौन सा। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। बस अगला वाला गलत हो गया। ठीक है, 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा 7 × 720, तो 5040, इसलिए 1000 गलत है। जिनको फैक्टोरियल नहीं पता इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब वो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, ये आएगा। ये तो खैर बेहद ही आसान है, 169। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। अगला, ये सब क्यूब है, जैसे ये 11 क्यूब, ये 13 क्यूब, 15 16। हाँ, तो 16 वाला जो है ऑड नंबर, इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड है। ठीक है, अब $a $b = 2 दिया हुआ है, और $a$b का मतलब a² - b, तो हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें a और वैल्यू का क्या वैल्यू बिठाएंगे जिससे हमारा ये आ जाए। ठीक है, तो दिया है कितना है a² - b, इसके बराबर हमें 2 देखना है किस में आएगा, तो a का मान 2 भी था, पहला ही ऑप्शन देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, b का भी 2 दिया हुआ है, तो 2 पहला वाला में आ गया, तो पहला ही आंसर सही है। अब इसमें अगला निकालते हैं, तो a का मान कितना दिया, 8 का स्क्वायर -1 करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बताएगा कि अगर जैसे ये सिंबल होता है ना, हमें पता होता है कि a + b जोड़ना है, तो ये दिया हुआ अगर ये लिखा रहेगा तो आप यही करिएगा। ये बस इस क्वेश्चन के लिए, सबके लिए नहीं है। अगला, इसमें से कौन सा जो है फिट नहीं बैठ रहा है? अर्थ ही होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में, तीनों अर्थ से अलग है यार, इस तरीके से अलग है कि मतलब एक तरह से वो इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाकी और तो ऐसा नहीं देख सकते कि रिंग वाला बात हो तो सिर्फ सैटर्न हो सकता है। अगला बोला गया ऑल सुपर आर बिग, तो ये सुपर, जितना भी सुपर है सब बिग है। ऑल बिग आर बोल्ड, तो यहाँ पे बोल्ड। अब बोला सम सुपर आर टॉल, कुछ सुपर जो है टॉल है, तो कुछ ऐसे ही बना सकते हैं ड्राइंग, तो ये टॉल पकड़ लेते हैं, तो बोला सम टॉल इज़ बिग, सही है। सम बोल्ड इज़ टॉल, ये भी सही है। सम ऑल सुपर इज़ बोल्ड, हाँ ये भी सही है। तो ऑल द कैलकुलेशन फॉलो। देखिए, ये हमें मैच करना है, तो कौन सा मैच करेंगे, मतलब सेम होना चाहिए। जयपुर जयपुर डॉट मार्च डॉट TH2120262066, ब्रैकेट से सब कुछ सेम ही है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, पहला वाला। अगर बोला गया है राइट को लिखा गया है YTKVG, तो रीड को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। W से Y 2 का डिफरेंस, R से T 2 का डिफरेंस, R से K 2, सबका 2 का डिफरेंस है, बेसिकली वही है। तो सबसे R का हो जाएगा T, और T कहीं है ही नहीं, तो पहला वाला ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन, ये बोला गया है अच्छा, C से A गया है 2,
एक्स से यू गया है 2, मतलब बेसिकली आर से अगर उल्टा जाएंगे 2 तो पी आएगा, और ए से उल्टा जाएंगे तो नहीं नहीं, सी से ए 2 आया है और एक्स से यू 3 आया है, सॉरी। ठीक है, तो आर से अगर 2 उल्टा जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका पी, और ए से 3 उल्टा जाएंगे तो आ जाएगा एक्स, तो पी एक्स हो गया। बस आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। एक क्लास में 70 लड़के हैं, बराबर है दोनों। ठीक है, तो इसमें बोला गया है मतलब लड़के लड़कियां बराबर हैं, तो कितने हो गए टोटल? 35 35। ठीक है, अब साक्षी क्या है? टॉप से 19 है, विच मीन्स उसके पीछे 18 लड़कियां हैं, ये मतलब हो गया। और 10 लड़कियां उससे अधिक हैं। ठीक है, तो 18 में से 10 अगर लड़कियां तो 8 लड़के हो गए, तो 35 लड़के में 8 लड़के उससे अधिक हैं, तो बचे कितने? 27। 27 उससे पीछे है, 27 हो गया आंसर हमारा। देखिए रीजनिंग क्या है ना, मैक्सिमम विदाउट पेन भी बन सकता है, तो उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब इसका मतलब दे दिया है, तो सबसे पहले बदल के लिख लेते हैं। तो 25 माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस, फिर -10। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 75, 75 प्लस 5 80, 80 माइनस 10 70, तो 70 आंसर। इंस्ट्रक्शन, इफ रेड ग्रीन ब्लू इज कोड एज काटाना, निकालना क्या हमें? ग्रीन निकालना है। ठीक है, तो अब पहले वाले में रेड है और यहाँ पे रेड है, वाइट रेड, ज का, और यहाँ पे रेड ये है का, तो रेड हो गया का, ब्लू, अच्छा ब्लू यहाँ भी है, ब्लू यहाँ भी है, का ख़त्म, तो यहाँ टा ना बचे, तो ब्लू हो गया ना, तो फिर ग्रीन क्या हो गया? टा। ठीक है, ये लॉजिक से सिंपल सिंपल सा लॉजिक था, आपको कॉमन ढूंढ के, बट हमेशा जो निकालने बोल रहा होगा वो आपको नहीं मिलेगा कॉमन में। ठीक है, तो बाकी बच्चों मैंने ध्यान दिया, पहले रेड का यहाँ से ध्यान दिया, तो इन दोनों में रेड और रेड कॉमन था, मतलब ये जो हमारा लिखा हुआ है रेड ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे रेड, और थर्ड वाले में भी रेड, तो ये रेड वो हो गया, दोनों कॉमन था यहाँ पे पहले क, तो को गया। फिर उसके बाद हमने ब्लू और ब्लू इसमें देखा तो ना कॉमन था, तो जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके कारण से हो गया। अगला 9 31, तो ये दिख रहा है, पहले 9 31 कैसे लेंगे? इंटू 3 प्लस 4, 31 इंटू 4 प्लस 4, अच्छा 34 आ गया। 128 इंटू 3 करेंगे तो अच्छा ये हो रहा है, एक बार ऐसे आ रहा है, पहले आ रहा है इंटू 3 प्लस 4, फिर अगला प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है, ऐसे सब में आ रहा है, तो हम 388 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो लास्ट में आएगा 32, अच्छा 6, 6 एक ही में बस, सिर्फ यूनिट मैंने देखा। ठीक है, यूनिट डिजिट्स आप निकाल सकते हो, 8 है, उसमें 4 गुना करना होगा, तो लास्ट में 2 आएगा, प्लस 4 करेंगे तो 6 ही आएगा लास्ट में, 6 एक ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम डेंजरस द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इंग्लिश वर्ड। सनराइज कोई वर्ड नहीं है, अच्छा बहुत धीरे हो गया। 5 boys ABCD are sitting in a row, so no order is left, only 3 boys to B in the middle, what is the immediate right of B? तो 5 बॉय ये
ये फ़िलहाल मैं थोड़ा जल्दी से मार बिना समझाएं क्योंकि बस ये ख़त्म होने वाला है। तो 24 में क्या था, लॉजिक आर यू करके जाएंगे, जेड बी, क्या देखते कितना सही होता है। अच्छा सॉरी 25 सही हो गया। तो ये बहुत ही बेटर है। मैं कोशिश करूँगा अगले वर्ष एग्ज़ाम जब ऐसे कंडक्ट वो करवाऊँ तो थोड़ा जल्दी करवाऊँ, जिसके कारण से क्या हो कि ये टाइम से पहले थोड़ा ख़त्म हो पाए। बट आपको यही प्रैक्टिस करना है कि आपका 15 मिनट में ख़त्म हो जाए। अगर आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सही करते हो तो 50 मार्क्स आते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो फंस जाओगे। अगर कोई भी और पेपर है टेक्स्ट बुक का जो आपको लगता है कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के पूरा पूरा संग में दूंगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।